दुनिया में एक और युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, ईरान के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के यूएसएस अब्राहम लिंकन एटॉमिक एयरक्राफ्ट कैरियर के 7 युद्धपोतों का एक विशालकाय बेड़ा ईरान के खिलाफ उतार दिया है ताकि समंदर के रास्ते बिना मुस्लिम देशों की मदद से ईरान पर हमला किया जा सके। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप्स में से एक माना जाता है। इसे साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया गया है और ये वही रणनीति मानी जा रही है जो इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला की घेरेबंदी के लिए इस्तेमाल की थी। हालांकि अब तक अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान पूरी तरह घिरता जा रहा है और अमेरिका के ईरान पर हमला तय है। तो 4 तस्वीरें आप देखिए। एक और युद्ध छिड़ने की आशंका है। अब किसके बीच में? ईरान और अमेरिका। अगले 24 घंटे बेहद अहम है क्योंकि इसके पहले ट्रंप कई ऐसे संकेत दे चुके हैं जिससे यह साफ हो रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट रवाना हो चुका है और इसका निशाना अब ईरान ही माना जा रहा है। लेकिन अब क्या ईरान अगला वेनेजुएला बनेगा? यानी कि जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला को घेरेबंदी करके वहां के नेता को कैप्चर किया था, मदुरो को कैप्चर किया था, क्या वैसे ही ईरान को घेरा बनाकर अमेरिका टारगेट करने जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसके लिए अगले 4 घंटे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात F-35 फाइटर जेट्स के जरिए ईरान पर हमला कर सकता है, तो वहीं ईरान ने भी कड़ा जवाब देने का संकेत दे दिया है। IRGC का दावा है कि इजरायल के 8 ठिकानों को निशाने पर लेने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैनात कर दी गई हैं और इजरायल के एयरबेस और मिलिट्री साइट्स अब ईरान की सीधी जद में है। अब इसी बीच सऊदी अरब, कतर और ओमान ट्रंप को मनाने में जुटे हुए हैं और ईरान पर संभावित हमले को टालने की अपील कर रहे हैं और इसीलिए तो देखिए उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे पूरे क्षेत्र में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी वैश्विक हालात को लेकर कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका ने कई ईरानी नेताओं और नेटवर्क्स पर सख्त प्रतिबंध भी लगा दिया है। और ईरान में सत्ता विरोधी उग्र प्रदर्शन की वजह से गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अब इसकी वजह वहां पर तनाव की स्थिति है और ऐसे में खामेनेई सरकार को बाहर से अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई का भी डर सता रहा है। अमेरिका के साथ तनाव बरकरार रहने की वजह से ईरान ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। ईरान ने भी किसी भी बाहरी हमले का माकूल जवाब देने की धमकी दी है। तो वहीं ईरान का एयर स्पेस बंद होने की वजह से वहां पर रह रहे भारतीय फंस गए। तो ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच में केंद्र सरकार ने वहां से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी की है। पहला विमान आज तेहरान से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। ईरान में करीब 10,000 भारतीय रहते हैं और इसमें से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 2500 से 3000 है, यानी कि 2,500 से 3000 स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां पर गए हुए थे। अब उनकी सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है और इसके लिए आज जो पहला जत्था है वो विमान के माध्यम से ईरान से तेहरान से जो कैपिटल सिटी है वहां से नई दिल्ली लाया जाएगा। बता दें कि ईरान ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और इस वजह से कई भारतीय वहां पे स्ट्रैंडेड है, फंसे हुए हैं और करीबन 10,000 भारतीय हैं जो कि इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं और इनमें से 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि वहां पर मेडिकल पढ़ाई के लिए गए थे। गाजियाबाद के मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता के ईरान में फंसे होने की खबर से अब देखिए परिवार में हड़कंप मच गया है। वो इसलिए है क्योंकि केतन MT ग्लोबल एस जहाज पर 3rd इंजीनियर के पद पर तैनात है। परिजनों का दावा है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जहाज कब्जे में लेकर केतन समेत 16 क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया है। परिवार ने मोदी सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और केतन मेहता को सुरक्षित देश वापस लाने की मांग की है। मेरा बेटा केतन मेहता मर्चेंट नेवी में दुबई की एक फर्म के अंदर
थर्ड इंजीनियर के पोस्ट पे काम कर रहा था, जो कि दुबई से ईरान गया था और ईरान से वीज़ा लेके ये आ रहे थे। लास्ट हमारी 31 दिसंबर को बात हुई है, उसके बाद बात नहीं हुई, लेकिन 6 जनवरी को हमें एक अननोन नंबर से पता लगा कि उसे अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद में फिर हमने कांटेक्ट कर रहे, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा और किसी से हमारी बात भी नहीं हो पा रही। हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस उसको जुर्म में अरेस्ट किया है, किस वजह से किया है और कहाँ पर है। हमारी एक बार बात करा दो और मोदी जी से मेरी विनती है, निवेदन करता हूँ कि मेरे बेटे को सकुशल घर पहुँचाएँ। और उधर यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके में मर्चेंट नेवी चीफ ऑफिसर अनिल कुमार सिंह को ईरान में जेल भेजे जाने का भी मामला सामने आया। परिजनों के मुताबिक एमटी वेलिएंट रोर नाम के शिप को ईरानी सैनिकों ने जब्त किया था और कच्चा तेल स्मगलिंग के आरोप में 10 भारतीय अधिकारियों को जेल भेज दिया गया। अनिल सिंह की पत्नी गायत्री सिंह ने पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय से पति की सुरक्षित रिहाई की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि अनिल सिंह पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है और अभी भी कुछ लोग शिप पर फंसे हुए हैं। ईरान वालों ने गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाए हैं कि इनके जहाज़ में डीजल का स्मगलिंग चल रहा था, जो कि सरासर एकदम गलत है। कुछ भी नहीं पाया गया है। मेरा जो है अपने गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी से और विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंह से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की सुनवाई की जाए और हमारे हस्बैंड जो जेल में हैं, चीफ अफसर 12 लोगों के साथ और 6 लोग जो अनबोर्ड शिप में हैं, सबको प्लीज छुड़ाया जाए। और वहीं ईरान के बाद अब इजरायल के भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। मौजूदा हालात को देखते हुए दूतावास ने इजरायल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड के सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। साथ ही भारतीय नागरिकों को इजरायल की गैर जरूरी यात्राओं से बचने के लिए कहा है। इमरजेंसी में भारतीय नागरिक दूतावास की 24/7 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। तो ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच में अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उन ईरानी नेताओं और नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगाए हैं जो कि प्रदर्शनकारियों पर सख्ती और हिंसा के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। अमेरिका ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों समेत 18 लोगों और संस्थाओं को भी निशाना बनाया, जिन पर तेल की कमाई, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग के आरोप हैं। अमेरिकी ट्रेजरी ने कहा कि मानवाधिकारों का दमन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके चेतावनी देने के बाद ईरान में प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यह अच्छी खबर है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही जारी रहेगा। हालांकि ईरान की ओर से इस दावे पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। और ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच में अभी ईरानी सरकार टेलीविजन ने एक बेहद भड़काऊ संदेश ब्रॉडकास्ट किया। इसमें ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा गया कि इस बार गोली चूकेगी नहीं। ईरानी टीवी चैनल पर ट्रंप की एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें वो साल 2024 में पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान हुए हत्या के प्रयास के बाद अपने सीक्रेट सर्विस एजेंट से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तेहरान में एक सरकारी आयोजन के दौरान दिखाया गया, जहां हालिया प्रदर्शनों में मारे गए सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए थे। तो ट्रंप की चेतावनी और खामेनेई के पलटवार के बाद पश्चिम एशिया में जंग के हालात हो गए हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की हरी झंडी कभी भी दिखा सकते हैं। अब ऐसे में ट्रंप के 4 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनके इस्तेमाल से खामेनेई का साम्राज्य एक झटके में तबाह हो जाएगा। जंग के मैदान में अमेरिका के ब्रह्मास्त्र से मच गई खलबली।
अमेरिकी ब्रह्मास्त्र से पश्चिमी एशिया में आ जाएगी तबाही। जंग हुई तो एक झटके में तबाह होगा खामनेई का साम्राज्य। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सत्ता से बेदखल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी जंग का रेड बटन दबा सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले से पश्चिमी एशिया में जंग की आहट हो गई है। ईरान समेत पश्चिमी एशिया के देशों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के बाद अमेरिका ईरान को अपनी ताकत दिखाने से गुरेज नहीं करेगा। अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग हुई तो डोनाल्ड ट्रंप के पास 4 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनके इस्तेमाल से ईरान में हाहाकार मच जाएगा। खामनेई का साम्राज्य पल भर में मलबे का ढेर बन जाएगा। अमेरिका के ये वो 4 ब्रह्मास्त्र हैं जो ट्रंप को ईरान के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। B-2 स्प्लिट स्लिट बॉम्बर, दूसरा है टॉमहॉक मिसाइल, तीसरा है साइबर वॉर, चौथा ब्रह्मास्त्र है एयर डिफेंस सिस्टम। इनमें से B-2 स्प्लिट स्लिट बॉम्बर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसा बॉम्बर है जो दुश्मन की रडार पर दिखाई नहीं देता। इस बॉम्बर से 30,000 पाउंड वजनी बम गिराया जा सकता है और 200 फीट तक कंक्रीट और चट्टानों को भेदने में सक्षम है। ट्रंप की तरकश में ऐसे कई हथियार हैं जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा देश खौफ से थर्रा जाते हैं। इन्हीं में से एक है टॉमहॉक मिसाइल भी, जिसे सबमरीन से दागा जाता है। ये जमीन से बेहद करीब उड़ते हुए ईरान की कमांड सेंटर, मिसाइल फैक्ट्रियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला हुआ तो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि साइबर वॉर भी होगा। अमेरिका की तीसरी ताकत साइबर वॉर है। अमेरिका का मकसद ईरान की डिजिटल सैन्य संरचना, एयर डिफेंस नेटवर्क और ड्रोन कमांड सिस्टम को ठप करने की होगी, ताकि ईरान जवाबी हमला न कर पाए। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की चौथी बड़ी ताकत यानी ट्रंप का चौथा ब्रह्मास्त्र, वो है एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रखा है। कतर और इजराइल में तैनात ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च के तुरंत बाद ट्रैक कर हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। दरअसल इससे पहले भी अमेरिका ईरान को अपनी ताकत दिखा चुका है। पहले साल जून महीने में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने ईरान को अपनी सैन्य ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर प्लेटफॉर्मों नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया था। 25 मिनट के इस ऑपरेशन में अमेरिकी B-2 बॉम्बरों ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बंकर बस्तर गोला बारूद गिराए थे। यही नहीं, इस ऑपरेशन में एक अमेरिकी पनडुब्बी से 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में पहली बार अमेरिका ने 15 टन के JBU-57 बंकर बस्तर बम का इस्तेमाल किया था। यानी अमेरिका कितना ताकतवर हो सकता है, इसका ट्रेलर ईरान पहले भी देख चुका है। अब फिर से वो ट्रंप की धमकियों को दरकिनार कर रहा है, जिससे उसके ऊपर अटैक की आशंका और बढ़ गई है। कुल मिलाकर अगर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होती है तो ये पारंपरिक जंग नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर क्षमता और AI आधारित रक्षा का व्यापक प्रदर्शन होगा, जो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा की तस्वीरों को पूरी तरह बदल सकता है।